पिछले साल फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक का हमने नींव रखी थी और आज ही के दिन हमारा जन्मदिन भी है, यौम पैदाइश के दिन भी है। इसी खुशी में हम लोगों ने कहा कि एक फातिहा खानी करें। 1741 ओपीडी हम लोग ने इस साल भर में इस हॉस्पिटल में किया। 2 बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में अपने पैसे से उसको भर्ती कराया। ये अच्छा रिकॉर्ड है कि एक साल के अंदर 365 दिन में 2450 बच्चों का यहाँ पर बेहतर इलाज हुआ है। ये और भी बेहतर सुविधा बच्चों के इलाज में उपलब्ध कराएंगे। रात को जो बच्चे का तबीयत जो खराब होगा वो रात बोल के तो नहीं आएगा ना। रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे हमें सिर्फ एक डॉक्टर है जो सब सर्विस देते हैं। फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक ने पूरा किया 1 वर्ष। बेहतर बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए हुआ सम्मान समारोह। बताते चले कि किशनगंज शहर के इंसान स्कूल रोड स्थित इमली गोला चौक पर संचालित फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को एक भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फातिहा खानी एवं सामूहिक दुआ के साथ की गई, जिसके बाद केक काटकर क्लिनिक की 1 वर्ष की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में क्लिनिक से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने क्लिनिक की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक ने बीते 1 वर्ष में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है और अभिभावकों के बीच भरोसेमंद पहचान बनाई है। बताया गया कि फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक ने आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था, समय पर इलाज और बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के कारण अल्प समय में शहर में अपनी अलग पहचान कायम की है। विशेष रूप से बाल रोग विशेषज्ञों की कमी वाले जिले में इस क्लिनिक ने एक महत्वपूर्ण खालीपन को भरने का काम किया है। क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर आमिर मिन्हाज ने अपने संबोधन में कहा कि किशनगंज जिले में लंबे समय से बच्चों के लिए समर्पित चिकित्सीय सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि बीते 1 वर्ष में क्लिनिक में आने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने जिस भरोसे के साथ सेवाएं ली हैं, वही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इसी मौके पर डॉक्टर आमिर मिन्हाज ने अपने 35वें जन्मदिन पर सामाजिक दायित्व के तहत निशुल्क मेडिकल कैंप, ज़कात की राशि से गरीबों यतीमों को कंबल वितरण एवं जरूरतमंद संस्थानों को सहयोग की घोषणा भी की है। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर क्लिनिक में 2400 से अधिक बच्चों का सफल उपचार किया जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक ने न सिर्फ बेहतर इलाज उपलब्ध कराया है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। समारोह में डॉक्टर संजय हल्दर सहित शहर के कई गणमान्य लोग, चिकित्सक, समाज सेवी एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसे बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सशक्त केंद्र बताया। सबसे पहले तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथी और यहाँ हमारे गार्जियन और विधायक मुजाहिद साहब, आलम साहब, बुलंद साहब और जितने भी युवा साथी आए हैं, मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी एक दावत में एक छोटी सी फातिहा खानी रखा गया था। मकसद ये था कि आज ही के दिन 10 तारीख को पिछले साल फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक का हमने नींव रखी थी और आज ही के दिन हमारा जन्मदिन भी है, यौम पैदाइश के दिन भी है। इसी खुशी में हम लोगों ने कहा कि एक फातिहा खानी करें, एक दुआया प्रोग्राम किया गया और दूसरी मकसद ये था कि हम लोगों ने ज़िले में जो बच्चे की डॉक्टर्स की कमी थी, उस कमी को पूरा करने का प्रयास किए हैं। हमारे साथ इस फैमिली चिल्ड्रन क्लिनिक को चलाने के लिए हमारे डॉक्टर संजय हल्दर सर, जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, काफ़ी साल का इनको एक्सपीरियंस है। ये फॉरेन में भी रहे हैं, कलकत्ता में भी रहे हैं और किशनगंज में आज हमारे यहाँ पूरे सीमांचल किसान निवासियों को सेवा दे रहे हैं। जिसमें एक डाटा हम लोग ने कलेक्ट किया कि इस साल भर में हमने क्या किया है। लगभग 1741 ओपीडी हम लोग ने इस साल भर में इस हॉस्पिटल में किया। आईपीडी जो पेशेंट निक्को में एडमिट हुआ, पिक्को में एडमिट हुआ, जो एडमिट करके इलाज करके स्वस्थ होकर के गया, उनकी आंकड़ा 684 है। और जो रेफर हुआ, जिसको बहुत हायर सेंटर की जो सुविधा नहीं दे पा रहे थे, वैसे कुछ बच्चे जो खराब कंडीशन में भी रहा होगा, ऐसे 16 बच्चा को हम लोग ने इस साल में
दूसरी जगह रेफर कर दिया। और डेथ की संख्या हमारा 6 डेथ की संख्या है। पूरे साल 12 महीना में हमारे यहाँ कैजुअलिटी की जो संख्या मात्र 6 है। और 35 बच्चा ऐसे हैं जिनको चाहे पैसे के कारण या किसी भी कारण से वो जो है या हो सकता है कि हमारी सुविधा से वो मुतमईन नहीं हो, तो 35 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने से छुट्टी ले लिया कि हमें और इलाज नहीं कराना है, हमको यहाँ से छुट्टी चाहिए। तो ऐसे 35 बच्चा है। तो लगभग 2482 बच्चे हमारे यहाँ आए, जिसमें से क्योर होकर के 1741 बच्चा ठीक होकर के गए और 684 बच्चा भी ये जो एडमिट होकर के गए वो भी अच्छे होकर के गए। और मंथली हम उसकी अगर देखें तो पर मंथ 145 बच्चा को हम लोग ने यहाँ पे देखा और 57 बच्चा एडमिट किए। और डेथ की रेशियो देखें तो 0.5 से भी कम किया पर मंथ में। तो हमारी जो सोच थी कि किशनगंज जिले वासियों को एक अच्छे डॉक्टर हल्दर सर हमारे साथ हैं, MBBS के बाद उसने DCH किए, फिर जो है MD पीडिया और DNB, यानी कि सारी जो DNB जो है एक सबसे स्पेशलिस्ट एक मतलब रिसर्च हो गया बच्चों के लिए। तो इनकी जो इलाज है इनसे जिले के लोग काफ़ी मुतमईन हैं, इनकी तारीफ भी काफ़ी लोग कह रहे, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और आप लोग का आशीर्वाद, दुआ रहा, सहयोग रहा तो इंशाल्लाह किशनगंज जिले में 100 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ बच्चे के लिए किया जाए, जिससे हमारे किशनगंज जिले के बच्चे को सिलीगुड़ी और पूर्णिया जाने की नौबत ना आए। वैसी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं और अल्लाह चाहे तो आप लोग की दुआ से वो भी एक दिन कामयाब होते हुए दिखेगा। ये है कि हम लोग ने साल भर में जो भी इस संस्था से जो हमारी जो प्रॉफिट हुआ है वो इस्लामिक तरीके से इसका 2.5% ज़कात के लिए निकाले और उस पैसा को भी अलग अलग जगह तकसीम करके फ्री मेडिकल कैंप में हमने यूज़ किया। और 2 बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में अपने पैसे से उसको भर्ती कराया, जिनकी जो है क्योंकि पूरा किशनगंज जिला ड्राई नशा से लिप्त है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है नशा मुक्ति केंद्र का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो वैसे 2 बच्चा को चुनकर हमने 2 बच्चा को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया और 2 बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया उस पैसे से। और कुछ पैसे रकम बचे हुए हैं जिसको इस ठंडे में जो है हम लोग जो है गरीबों में जो है कंबल वितरण करने का काम करेंगे। और इस तरीके से अगर हमारा सहयोग अगर आप लोग करेंगे तो उस इस्लामिक तरीके से हर साल का हम लोग 5% ज़कात निकाल करके उसको समाज सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे। आज से ठीक 1 साल पहले फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। मैं भी उद्घाटन समारोह में मौजूद। 1 साल के दरमियान जैसा अभी मुझे जानकारी मिली लगभग 2400 बच्चों को चिल्ड्रंस यहाँ एडमिट हुए, उनका इलाज हुआ, इसमें 6 डेथ भी है। तो ये अच्छा रिकॉर्ड है कि 1 साल के अंदर 365 दिन में 2400 बच्चों का यहाँ पर बेहतर इलाज हुआ है। इनके लिए जो मेन संचालक हैं आमिर मिनाज साहब और यहाँ जो मेडिसिन हैं डॉक्टर हल्दी साहब, इन दोनों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर सुविधा बच्चों के इलाज में उपलब्ध कराएंगे। जो नया टेक्निक, नया मशीन, नया इनोवेशन आया है, क्योंकि दोनों आदमी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, काम करने वाले हैं, ऐसी उम्मीद है। और दूसरी बात यह है कि आज ही जो फैमिली नर्सिंग होम और जो है फैमिली चिल्ड्रंस क्लिनिक है, मेन प्रोप्राइटर है आमिर मिनाज साहब का 35वां जन्मदिन भी है। तो इस मौके पर हम लोग इनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त रहें और समाज के लिए बेहतर से बेहतर काम करें, इनके कारोबार में खूब तरक्की दें। थैंक यू सर। हम लोगों का PICU का 2 बेड है और साथ में नीकू का बेड से शुरू में स्टार्ट किया था। PICU बेड भी आप लोग ऐड किया है। अभी इसमें वेंटिलेटर का जो बंदोबस्त है वो है और साथ में जो है किशनगंज का जो प्रॉब्लम है
जैसे आपका मिडनाइट मान लीजिए 12 बजे के बाद 2 बजे या 4 बजे आपका बच्चे का कोई तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर तो बहुत है, ठीक है, उन लोगों के पास भी ये जानकारी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रात को जो बच्चे का तबीयत जो खराब होगा वो रात बोल के तो नहीं आएगा ना। रात को 12 बजे 2 बजे 4 बजे हम ही सिर्फ एक डॉक्टर है जो सब सर्विस देते हैं, ठीक है। वो सर्विस की वजह से शायद हम लोग ऐसा सक्सेसफुल जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, शायद उसके लिए उसकी वजह से ये कारण हो सकता है। और बाकी जो है पब्लिक बोलेगा कि हम लोगों का कैसे जो सर्विसेज वगैरह कैसे है नहीं है, वो तो है ही है। आगे भी ऐसे ही सुविधा मिलता रहे पूरा। क्या शुभ नाम हुआ सर? संजय हल्दर। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।